क्या हुकूमत और तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात पर फिर पेशरफ्त होगी? वजीर आज़म शहबाज शरीफ और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की स्पीकर अयाज सादिक से मुलाकातें। मुज़ाकरात के लिए हुकूमत की मुस्बत पेशरफ्त और तहरीक इंसाफ के रवैये पर बातचीत। वजीर आज़म की स्पीकर से मुलाकात में पीपल्स पार्टी रहनुमाओं की भी शिरकत। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। कहा बेहतर माशी इशारिये और गैर मुल्की सरमायाकारों का पाकिस्तान पर बढ़ता एतमाद खुशाइन है। अवामी फलाह के लिए विफाक और सूबे मिलकर काम कर रहे हैं। वजीर आला अली अमीन गंडापुर पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा के इजलास से गायब। पार्टी सदारत जाने के बाद इजलास में भी नहीं बुलाया गया। नए सदर जुनेद अकबर ने कहा वजीर आला की बहुत जिम्मेदारियां हैं, इसलिए मदू नहीं किया। सवाबी के एहतजाज पर अली अमीन गंडापुर से अलग मुलाकात होगी। काबीना में तब्दीली वजीर आला की जिम्मेदारी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 नए जजेस की तैनाती के बाद नया रोस्टर जारी। जस्टिस सरफराज डोगर बेंच 2 में होंगे। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी बेंच 3 के जज होंगे। जस्टिस खादिम हुसैन सोमरो का बेंच नंबर 9 और जस्टिस मोहम्मद आसिफ का बेंच नंबर 12 होगा। इस्लामाबाद में वकला का कल हड़ताल का ऐलान। चेयरमैन इस्लामाबाद बार काउंसिल ने कहा कल कोई वकील किसी अदालत में पेश नहीं होगा। दूसरे सूबों से जजेस की ट्रांसफर को मुस्तरद करते हैं। वकला भरपूर मुखालिफत करेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेरे सदारत कल कोयटा में एपेक्स कमेटी का इजलास होगा। अमन और अमान की सूरत हाल पर जायजा लिया जाएगा। वजीर आला बलूचिस्तान समेत सिविल और अस्करी हुक्काम शिरकत करेंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की दोस्तनुमा दुश्मन अनासिर को वार्निंग। कहा गैर मुल्की आकाओं के आलाकार बनकर दहशत गर्दों को हवा देने वाले दोगले अनासिर से आगाह हैं। दोस्तनुमा दुश्मन कुछ भी कर लें, उन्हें कौम और अफवाज के हाथों शिकस्त होगी। वतन और अवाम के दिफा के लिए हर कीमत पर मुंह तोड़ जवाब देंगे। दुश्मनों का शिकार करेंगे, चाहे ये कहीं भी छुपे हों। आर्मी चीफ का बलूचिस्तान का दौरा। सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। सऊदी अरब में मनशियात के जाली केस में गिरफ्तार पाकिस्तानी खानदान को रिहाई मिल गई। लाहौर एयरपोर्ट पर बैग का टैग बदलकर बेगुनाह खानदान को फंसाने वाले 9 मुलजिम गिरफ्तार। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा एएनएफ ने 48 घंटे में इंटरनेशनल गैंग का सुराग लगाया। सऊदी हुकाम से राबता करके फैमिली को मुश्किल से बचाया। मुतासरा फैमिली का हुकाम से इजहार तशक्कुर। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर के लिए बिजली सस्ती होने का इम्कान। सहमाही एडजस्टमेंट की मद में कमी की दरखास्त की गई। नेपरा 12 फरवरी को समाप्त करेगा। मंजूरी की सूरत में सार्फिन को 52 अरब रुपए से जायद का रिलीफ मिलेगा। वजीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा बानी पीटीआई के हाथ करप्शन से रंगे हुए हैं। 190 मिलियन पाउंड पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा डाका है। पीटीआई अपने दौर में सिर्फ पैसा कमाने में लगी रही। पूरा टोला रंगे हाथों पकड़ा गया। ये अपने किए की सजा भुगत रहे हैं। मईशत बेहतर हो रही है। 2025 तरक्की का साल होगा। लाहौर में पाकिस्तान का पहला सरकारी ऑटिज्म स्कूल तकमील के करीब। वजीर आला मरियम नवाज ने कहा स्पेशल बच्चे हमारे हीरो हैं। स्पेशल एजुकेशन मराकज और सिस्टम में बेहतरी का हदफ पूरा करेंगे। ऑटिज्म स्कूल के कयाम से वालिदैन पर माली बोझ कम होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा हर कीमत पर पाकिस्तान से पोलियो का खात्मा करना है। नए साल के पहले माह ही पोलियो का एक केस सामने आया। अफगानिस्तान से बाहमी ताउन से पोलियो का खात्मा करेंगे। करोड़ों बच्चों को कतरे पिलाकर कौम का मुस्तकबिल महफूज बनाएंगे। वजीर आजम ने बच्चों को कतरे पिलाकर साल की पहली इंसदादे पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट की तश्कील 9 का फैसला। नई अथॉरिटी कायम की जाएगी। वजीर आला अली अमीन गंडापुर की एंटी करप्शन फोर्स एक्ट को हतमी शक्ल देने की हिदायत। कहा नई अथॉरिटी के कयाम से करप्शन का खात्मा होगा। लोगों को बेजा हिरासा करने का सिलसिला भी बंद होगा।